देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की मीडिया से चर्चा भोपाल में। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर पीएम और सीएम का जताया आभार। 2004 से लेकर 2014 तक फाइल पड़ी रही। यूपी में पानी बंटवारे को लेकर परेशानी रही। केन बेतवा लिंक परियोजना को दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन संचित होगी। 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो गई है। 2017 से 2024 तक में बजट 1.5 गुना हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गुरुतुल्य मानती हूँ। सीएम अपने को समय के साथ साबित करेंगे। 2004 में ही मैंने सोचा था चेक पोस्ट को इलेक्ट्रिक सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। मैं गुजरात में इस सिस्टम को देखा था। अकेली चेक पोस्ट से ही शराबबंदी का पैसा निकल जाएगा। दुकान के सामने कोई भी दारू नहीं पी सकते और अगर कोई पीता है तो इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार है। सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी। इसके राजस्व के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने की है। पुरानी शराब नीति 2023-24 दुरुस्त होनी चाहिए। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात के पैटर्न पर शराबबंदी हो सकती है। 2003 में हमारे सामने आया था मामला। 30 स्थान निर्विवाद है लेकिन वहां पूजा नहीं की गई है। रायसेन के किले में भगवान शिव की पूजन को लेकर उन्होंने कहा ये मामला अब केंद्र सरकार के पास में है। मोहन भागवत की बयान पर कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा काशी से खुदाई करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों मामले देश का सेटलमेंट कर सकते हैं। सीएम की 17 शहरों में शराबबंदी का उमा भारती ने स्वागत किया। कर रहे हैं। एक बात, दूसरी चीज यूसीसी कानून को लेकर जगदीप धनखड़ जी ने बोला था कि शासन को यह कानून लागू करना चाहिए। वहीं औसतुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए कानून है। कौन सा वाला? एक बार फिर से बोल दो। यूसीसी कानून को लेकर। यूसीसी कानून को लेकर 2 सवाल है दीदी। 2 हैं, सावरकर जी का और यूसीसी कानून। सावरकर जी का तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत सम्मान करती है। अब रही बात उनको भारत रत्न देने की, तो वो सरकार की जो कमेटी होती है उसके पास ये सारे नाम विचाराधीन होते हैं। वो फैसला करते हैं परामर्श के साथ में। लेकिन सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत रत्न हैं ही। अब बात है एक औपचारिक घोषणा की, तो मैंने कहा जो समिति जो नीतिगत फैसला लेती है वो होता है। सम्मान, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है। अब कांग्रेस मांग कर रही है और इन्हीं सावरकर को कितनी गालियाँ दी अभी 2 साल पहले। मुझे कांग्रेस के चरित्र पर कुछ कहना नहीं। दूसरी बात आपने कही यूसीसी की। जो यूसीसी की बात है, इस देश में अगर हिंदू मुसलमान को संविधान के अनुसार चलाना है तो एक समान कानून बहुत ज़रूरी है। एक समान कानून की कड़ी में जब तक सब नहीं जुड़ेंगे तब तक एक देश में 2 देश की भावना बनी ही रहेगी। और जब एक समान कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। वो शांति भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामंजस्य भी बना रहेगा। बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव से ही एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र की अनुभूति होती है। ये खत्म हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो युग धर्म है, आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता एकात्मता के लिए कानून का बंधन एक होना चाहिए, वो जरूरी है। दीदी